हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर जायसवाल और हम लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ प्रिपरेशन? देयर इज एग्जामिनेशंस कमिंग अराउंड 16 and 17 March and that examination is WBCS फूड सर्वे इंस्पेक्टर। ओके, इफ यू फिल अप दैट फॉर्म तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सो मैनी एमसीक्यूज बिकॉज अब टाइम कम है, अब आपको कोई सेपरेट बुक पढ़ने का समय नहीं है। अब या तो आपने जो नोट्स बनाए हैं वो और प्लस ढेर सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज कीजिए। अपनी प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि सामने क्वेश्चन आए और फटाफट सॉल्व हो जाए। और यकीन मानिए दीज आर रियली इजी। आई हैव सीन ऑल द पेपर्स एंड पेपर्स विल बी वेरी इजी एज वेल बिकॉज अगर आपका थोड़ा सा मतलब आपने अगर तैयारी की हुई है तो बस ये एग्जाम आप निकाल देंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मोटिवेशन भी तो चाहिए होता है हम लोगों को, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपका। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा हेजी है स्क्रीन, क्योंकि पुराना पेपर है ना, डाउनलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं। द नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स हीट एंड करंट, वो नॉन मेटल कौन सा है जो हीट और करंट को कंडक्ट करता है? ठीक है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, बोरॉन, फास्फोरस। तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? सिंपल से ये पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ओके, आंसर है ग्रेफाइट। ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा होता है? द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है आपका प्लाज्मा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं। प्रेशर कुकर चावल बहुत जल्दी बनाता है। प्रेशर कुकर कुक्स राइस फास्टर बिकॉज, तो इट ऑलवेज लेट्स द स्टीम एस्केप, बिकॉज कुकर में हमेशा वो विसल होता है तो स्टीम निकलती रहती है। क्या ये कारण है? हाई प्रेशर क्रश द हार्ड कवरिंग ऑफ राइस ग्रेन, बहुत तेज प्रेशर होता है तो वो क्या कर देता है? क्रश कर देता है चावल की कोटिंग को। इट डज नॉट लेट द हीट एनर्जी एस्केप इजिली, ये जल्दी से अंदर जो हीट एनर्जी होती है उसको एस्केप नहीं होने देता है। हाई प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्रेशर इतना हाई होता है कि अंदर जो पानी होता है वो अपना बॉइलिंग वाटर एकदम उसके लेवल पे पहुंच जाता है, उसका रेज जो पॉइंट होता है प्रेशर एकदम टॉप पे पहुंच जाता है। आंसर क्या होगा बताइए। आई थिंक अब तक तो आपने आंसर भी रेडी कर दिया होगा। क्या आंसर होगा? हाई प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? अच्छा, एक बात और है, अगर आपको मैथ्स का भी क्लास चाहिए, इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं, अगर मैथमेटिक्स की क्लास चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसकी क्लास भी हो जाएगी। वैसे मैंने एक क्लास मैथमेटिक्स का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, एक बार आप लोग वो वाली क्लास देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स जो है वो क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैथ्स जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट हमें हर एक से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम अपने टीचर को पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये टीचर का मैथ्स हमें समझ में आ रहा है। इसलिए आप पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। आई होप कि बहुत इजी ट्रिक्स बताई है मैंने मैथ्स को कैसे करना है, एक बार देख लीजिएगा फिर बताइएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? इसमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन के लिए कौन सा सोर्स होगा? बटर, लेट्यूस, फिश या मिल्क? मुझे पता है 90% स्टूडेंट बोलेंगे मिल्क, बट आंसर होगा फिश। प्रोटीन की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स प्रोटीन में है, क्योंकि सी फूड जो होता है ना, मोस्टली जो वाटर प्रोडक्ट्स है, जो सी प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं। DRDO, इसकी फुल फॉर्म बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट्री रिफॉर्म्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में है एकदम, जहां पे ITO है उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे वहीं पर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक मिनट, ये स्क्रीन नीचे कहाँ चली गई भाई? आप नीचे कहाँ हैं? आइए ऊपर आइए। यस, ओके, आप थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। साइंस थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अब इतिहास देख लेते हैं। अर्लियर नेम ऑफ शेर शाह, शेर शाह कौन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है,
इनका नाम क्या था, इनका एक और नाम क्या था, जूना खान, सरफराज खान, फरीद खान या खिज्र खान। तो इनका एक और नाम है, बताइए क्या हो सकता है। इनका एक और नाम है फरीद खान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि शेर शाह सूरी वो किंग है जिन्होंने हुमायूं जो थे, हुमायूं को 2 बार हराया था। ठीक है, 2 बार डिफीट किया था और यहां तक कि भारत से वापस भेज दिया था। शेर शाह के होते हुए मुगल वापस भारत में आ ही नहीं सके थे। ठीक है, तो फरीद खान इनका दूसरा नाम हो जाएगा और इन्होंने जिस डिनेस्टी की स्थापना की थी उसका नाम था सूर डिनेस्टी। सूर डिनेस्टी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिब्रेटेड नॉवल गॉडफादर वाज ऑथर्ड बाय। एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, एक बहुत फेमस एक नॉवल है। कुछ नॉवेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं फेवरेट हैं हमारे WBCS एग्जामिनर्स के। गॉडफादर उनमें से एक है। ये एक मतलब क्राइम बेस्ड एक नॉवल है। तो ये एक अमेरिकन जो बुक राइटर है उनका लिखा हुआ है, मारियो पुजो इनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य रोट द बुक नेम, कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी, मुद्रा राक्षस, बुद्धचरिता, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य बहुत इंपॉर्टेंट बुक राइटर है। ही वॉज अ वेल नोन बुक राइटर। ही हैज रिटन अ वंडरफुल बुक विच इज यूज्ड बाय वेरियस पॉलिटिशियंस इवन टिल दैट टिल दिस एज। ठीक है, तो वो कौन सा नाम है, मुद्रा राक्षस, बुद्धचरिता, अष्टाध्यायी या अर्थशास्त्र। ये बहुत आसान है, इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र। लेकिन आपको इन सब के नाम भी पता चलने चाहिए। मुद्रा राक्षसा विशाख दत्त के द्वारा लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी इज रिटन बाय कलहण। बुद्धचरिता इज रिटन बाय अश्वमित्र घोष। ओके, अश्वमित्र, सॉरी नॉट घोष, अश्वमित्र। चलो, बुद्धचरिता अश्वमित्र या ये एक नाम मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, जरा जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बुद्धचरिता written by Ashwa. There was a ruler actually, and very famous ruler. He has written this book. In India, due to the influence of retreating monsoon, rainfall occurs in the. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। Yes, tell me. रिट्रीटिंग मॉनसून की बात हो रही है। अश्वघोष, अश्वघोष ही है इनका नाम, मुझे जहां तक याद है अश्वघोष ही है। एक बार आप फिर भी कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, चलो। रिट्रीटिंग मॉनसून होता क्या है, हमारे इंडिया का पेनिसुलर जो पार्ट है, नीचे का पेनिसुलर पार्ट जो है, पेनिसुलर पार्ट मीन्स विच कवर्स बाय सी इनटू 3 डायरेक्शंस, दैट एरिया इज कॉल्ड पेनिसुलर। तो अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। तो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। यहाँ से जो विंड होती हैं वो जाती हैं और रेन करती हैं। फिर जब ये रिटर्न आ रही होती हैं तो ये रीट्रीटिंग मॉनसून कहलाते हैं। और जब ये रीट्रीटिंग मॉनसून होता है तो एक एरिया में सबसे ज़्यादा जो रेन होता है दैट इज कोरोमंडल। कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट में सबसे ज़्यादा उस समय विंटर में रेन हो रहा होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट लाइट and provide an effective shield against the radiation damage to living things. उस गैस का नाम बताइए जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है एंड वो हमें सेव करता है किससे, सन्स की जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उससे, और एक इफेक्टिव शील्ड बनाता है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव शील्ड जो हमारी अर्थ के ऊपर बनाता है, टोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के एकदम यहाँ मिडल में है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओजोन, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। दैट इज ओजोन शील्ड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ सन्स अल्ट्रावायलेट रेज। तो आंसर विल बी बी। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस और आगे क्वेश्चन हो गए सेट 2 में। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट सेट। तो कंटिन्यू देखते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए।